हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानियाक। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है इम्प्रीमेटर। इम्प्रीमेटर मीन्स होता है इजाज़त, आज्ञा या मुहर को बोलते हैं इम्प्रीमेटर। परमिशन, अप्रूवल, कंसेंट, काउंटिनेंस ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कंसेंट मीन्स होता है आज्ञा देना या अपनी परमिशन देना, ये होता है कंसेंट। अप्रूवल देने को बोलते हैं कंसेंट। और जो काउंटिनेंस है इसका मतलब होता है मुखाकृति को बोलते हैं काउंटिनेंस, और इसका दूसरा मीनिंग होता है इजाज़त। परमिशन को बोलते हैं काउंटिनेंस, अप्रूवल को बोलते हैं। तो जैसे सी हैज़ अ प्लीजेंट काउंटिनेंस, उसकी जो एक सुखद मुखाकृति है। सी हैज़ अ प्लीजेंट काउंटिनेंस। और अप्रूवल में क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट काउंटिनेंस चीटिंग। जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो काउंटिनेंस, वो जो है चीटिंग को बिल्कुल भी परमिट नहीं करेगा, अप्रूवल नहीं देगा। तो ये हो गया इसका मीनिंग। बस यही है एक कन्फ्यूजन वाला, ये मैंने बता दिया आपको। तो इसके बाकी सिनोनिम देखते हैं इम्प्रीमेटर के। सैंक्शन हो जाएगा, एंडोर्समेंट हो जाएगा, वारंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस मीन्स होता है असंगत, हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण या बेतुका हो जो, उसे बोलते हैं प्रीपोस्टरस। जैसे इमेज में दिख रहा है, ये गधा है, इसके दोनों तरफ क्या लगा रखा है, सिर लगा रखा है। कितना हास्यास्पद है, मूर्खतापूर्ण नहीं है। रिडिकुलस, अब्सर्ड, इडियोटिक, सिली ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सिली बोलते हैं मूर्खतापूर्ण को। तो लुडिकुरस हो गया, फुलियस हो गया, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक परसों पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, गुफी। गुफी मीन्स होता है मूर्ख। मूर्ख इंसान को बोलते हैं गुफी, मूर्खतापूर्ण को बोलते हैं गुफी। गुफ मीन्स होता है मूर्ख और गुफी मीन्स मूर्खतापूर्ण। तो एक और वर्ड था बुद्धि। बुद्धिहीन को बोलते हैं एसिनाइन, ASININE, एसिनाइन। तो ये इसका मतलब होता है बुद्धिहीन। एक और होता है रिसाइबल, RISIBLE, इसका मतलब होता है हास्यास्पद, RISIBLE, रिसाइबल। ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। लाफेबल, एक्जॉर्बिटेंट। एक्जॉर्बिटेंट मीन्स होता है एक्सेसिव, जब जैसे कि इसने कर रखा है, ज़्यादा ही कर रखा है। तो एक्जॉर्बिटेंट भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनसेन हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, सेंसलेस, अनरीजनेबल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द होल आइडिया वॉज प्रीपोस्टरस। जो पूरा आइडिया था वो क्या था, बेतुका था, बकवास था। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है ओवरसी। ओवरसी मीन्स होता है निरीक्षण करना या ऑब्जर्व करने को बोलते हैं ओवरसी। सुपरवाइज, एडमिनिस्टर ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टू वॉच ओवर एंड डायरेक्ट को बोलेंगे ओवरसी। जैसे इमेज में ये क्या कर रहा है, ये एक कोई सुपरवाइजर है जो ओवरसी कर रहा है, जो क्या कर रहा है, वॉच ओवर कर रहा है इनको, डायरेक्ट कर रहा है किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहा है, उसको देख रहा है, निर्देश दे रहा है उनको कि ऐसा काम करो। तो ये होता है ओवरसी, निरीक्षण को बोलते हैं। सुपरिटेंडेंट, निरीक्षक, सुपरिटेंडेंट में होता है निरीक्षक या प्रबंधक। तो ये हो गया इसके सिनोनिम। इसका एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज हायर्ड टू ओवरसी द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो ये बंदा है इसको हायर करा गया है किसके लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए इन वर्करों को, काम को या प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। ओवरलुक हो जाएगा, सुपरवाइज हो जाएगा, वॉच ओवर, ये इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे। वॉच ओवर हो गया, सुपरवाइज हो गया, ओवरलुक हो गया, ये सब। तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हिकअप्स। हिकअप्स मीन्स होता है हिचकी, और इसका जो दूसरा मीनिंग होता है वो होता है व्यवधान देना। तो हिचकी के साथ साथ अब इसको याद रखना, ये इसका मतलब व्यवधान भी होता है। माइनर सेटबैक, इम्पीडिमेंट, डिफिकल्टी, हिच ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हिच मीन्स होता है अड़चन, अ हिच इन हिज स्टेप, या फिर अ हिच इन आवर प्लान्स, हमारी जो प्लान्स हैं उसमें अड़चन।
तो हिच इस तरीके से हम यूज करते हैं। होल्ड अप, ऑब्स्टिकल, हैजार्ड, ड्रॉबैक, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे इसके। इसका एग्जांपल देखते हैं। अ रिसेंट सेल्स हिकअप इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। जो अभी रिसेंटली सेल्स है उसमें जो व्यवधान आया है, अड़चन आई है, उसके बारे में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हिकअप क्या होता है? व्यवधान होता है। जब हिचकी आती है तो व्यवधान तो होता ही है। तो इस तरीके से इसको याद रखना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है प्लेनरी। प्लेनरी में होता है पूर्ण विस्तृत को बोलते हैं। फुल, कंप्लीट, इंटायर, एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये अनक्वालिफाइड को आप अयोग्य मत समझ लेना। अयोग्य तो होता है, क्यों नहीं होता, अयोग्य भी होता है, लेकिन इसका मतलब अप्रतिबंधित भी होता है, अनलिमिटेड भी होता है, पूर्ण विस्तृत, ठीक है, ये भी होता है। तो ये याद रखना। एक बार मैं इसे हटाने वाला था पर फिर सोचा ये यही तो बताना है। अगर आर्टिकल के बीच में आ गया और आपको ये नहीं मालूम इसका मतलब ये भी होता है, तो जो है आप मीनिंग में वहीं निकालने में प्रॉब्लम कर जाओगे। तो ये ज़रूरी होता है ये बताना भी। तो याद रखना इसको। अनक्वालिफाइड का मतलब अप्रतिबंधित भी होता है। तो इसका देखते हैं प्लेनरी क्या होता है। अ प्लेनरी सेशन सुना होगा आपने। सेशन में क्या हुआ? अ प्लेनरी सेशन ऑफ द काउंसिल, या फिर अ डिप्लोमेट विद प्लेनरी पावर, मतलब एक डिप्लोमेट जिसके पास पूर्ण पावर है, पूरी पावर है। तो प्लेनरी इस तरीके से हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द काउंसिल हैज प्लेनरी पावर्स टू एडमिनिस्टर द एग्रीमेंट। जो काउंसिल है उसके पास पूर्ण शक्ति है टू एडमिनिस्टर करने की, किसको? एग्रीमेंट को। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। जो ये अनक्वालिफाइड है, मुझे लग रहा है आप ज़रूर इसमें कंफ्यूज होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ आपको। जैसे एन अनक्वालिफाइड सक्सेस, क्या मतलब होता है इसका? एन अनक्वालिफाइड सक्सेस, या इसका क्या मतलब हुआ? अनक्वालिफाइड प्रेज, अयोग्य अयोग्य प्रशंसा, या अयोग्य सक्सेस नहीं। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेज, एब्सोल्यूट सक्सेस को बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। ये इसका क्या मतलब हुआ? एन अनक्वालिफाइड डिजास्टर, अयोग्य डिजास्टर नहीं। इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट डिजास्टर, बहुत ही खतरनाक डिजास्टर, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूज होता है। अगर आर्टिकल के बीच में आएगा और आपको मालूम नहीं होगा इसका मतलब ये होता है, तो आप इसका मीनिंग नहीं निकाल सकते। तो ये ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ गए तो अगला वर्ड है फर्मीडेबल। फर्मीडेबल मीन्स होता है भयंकर, भयावह को बोलते हैं फर्मीडेबल। ये इधर देखो कितना भयंकर दिख रहा हो, दिख रहा है इमेज में, तो ये होता है फर्मीडेबल। हॉरिबल, इंटिमिडेटिंग, फेयर, अपालिंग और ड्रेडफुल, इन सब का मतलब क्या होता है? भयंकर। ये सिनोनिम है। आपने सुना होगा अ फर्मिडेबल चैलेंज, क्या मतलब है इसका? एक भयंकर चैलेंज। अ फर्मिडेबल अपोनेंट, वैसे ज़्यादातर फर्मिडेबल को अपोनेंट के लिए यूज होता है। आज ऑस्ट्रेलिया ने जो है वर्ल्ड कप जीत लिया है, वुमेन ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप, तो उसके लिए यूज हुआ है एक फर्मिडेबल अपोनेंट। इंडिया जो है उसको रोक सकता था ऑस्ट्रेलिया को, तो उसके लिए यूज हुआ है फर्मिडेबल, कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द फर्मिडेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ मेजर सर्जरी, एक भयानक भयावह सर्जरी की प्रबल संभावना है। तो डायर, ड्रेडफुल, थ्रेटनिंग, डेंजरस, टेरिफुल, टेरिफाइंग, शॉकिंग, बेलफुल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है फेटेड। फेटेड मीन्स होता है सम्मान करना, प्रशंसा करने को बोलते हैं फेटेड। रिस्पेक्ट, वेनिरेटेड, एक्सटॉल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्सटॉल मीन्स होता है प्रशंसा करना, और वेनिरेटेड मीन्स होता है वर्शिप करना, पूजनीय को बोलते हैं वेनिरेटेड। वैसे सिनोनिम है ये सब के सब, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रेवर हो गया, अडोर हो गया। अडोर मीन्स होता है किसी को बहुत ज़्यादा चाहना, रेवर भी यही है, किसी को वर्शिप करने को बोलते हैं रेवर, या फिर किसी को श्रद्धापूर्वक सम्मान करने को बोलते हैं रेवर, REVER। तो कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अडोर हो गया, जो अडोर की स्पेलिंग क्या है? ADORE, ये होता है किसी को बहुत ज़्यादा चाहना, ठीक है। इस जो फेटेड है इसको फेट से कन्फ्यूज मत करना।
FATE वो होता है लक, फेट ये होता है लक, ठीक है। और इधर इमेज में देखते हैं हम क्या है, ये दीपिका पादुकोण है, इसको सम्मान दिया जा रहा है, रिस्पेक्ट दी जा रही है कोई अवार्ड देकर। तो ये हो गया फेटेड। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे पार्टी हो गया, फीस्ट हो जाएगा, वेलकम हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा। पार्टी को भी बोलते हैं, फीस्ट को भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके वाइन एंड डाइन, ये भी क्या होता है, ये भी किसी को खूब खिलाना पिलाना, पार्टी देना, ये होता है वाइन एंड डाइन, ठीक है। एक और होता है लायोनाइज। लायोनाइज मीन्स होता है किसी को इतना ज़्यादा सम्मान देना, चापलूसी करने को बोलते हैं फिर लायोनाइज, ठीक है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। स्पेलिंग होगी इसकी LIONIZE, बस जो लोयन वाली है ना उसी के आगे लायनाइज लगा दो, लोयनाइज लगा दो या लायनाइज बोलो इसको। तो ये हो जाएगा किसी की चापलूसी करना या फिर इतना ज़्यादा सम्मान करना, बहुत ज़्यादा। तो ये हो जाएगा ट्रीट हो जाएगा, TREAT, ट्रीट, ट्रीट होती है ना पार्टी देना। तो ये हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द एक्ट्रेस वाज फिटेड एट अ अवार्ड फंक्शन, जो एक्ट्रेस थी उसको अवार्ड फंक्शन में क्या दिया गया, सम्मान दिया गया, रिस्पेक्ट दी गई। तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है अब्सॉल्व। अब्सॉल्व मीन्स होता है दोष मुक्त करना, सेट फ्री को बोलते हैं, या फिर किसी को किसी गिल्ट से फ्री करने को बोलते हैं अब्सॉल्व। अगर कोई अपराध किया हुआ है किसी ने तो उसको जब दोष मुक्त किया जाता है तो उसे बोलते हैं एब्सॉल्व। एक्विट, एक्जोनरेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लेट ऑफ हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिलीव, और क्या हो जाएगा, एक्सकल्पेट, विंडिकेट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये देखो एक साथ रटो कैसे, 5 वर्ड है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। एक हो गया अब्सॉल्व, एक्विट हो गया, एक्जोनरेट हो गया, एक्सकल्पेट हो गया और विंडिकेट हो गया। ये 5 वर्ड हैं, बहुत अच्छे हैं। अब्सॉल्व हो गया, एक्विट हो गया, एक्जोनरेट हो गया, एक्सकल्पेट हो गया, EXCULPAT एक्सकल्पेट, और विंडिकेट, VINDICATE विंडिकेट। इन सब का मतलब होता है दोष मुक्त। ये जो है ये अपराधी है, इसको अब जो है दोष मुक्त कर दिया गया है, सेट फ्री कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा लेट ऑफ कर दिया गया है। तो एग्जांपल देखते हैं इसके। आई एम सॉरी विल नॉट एब्सॉल्व यू फॉर स्टीलिंग माई स्वेटर। ये क्या बोल रहा है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अब सेट फ्री नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं, इसको भाई छोड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि इसने स्वेटर चुरा ली है। तो ये हो जाएगा एब्सॉल्व, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इगालिटेरियन। इगालिटेरियन मीन्स होता है समानतावादी या समानाधिकारवादी। ये बहुत अच्छा वर्ड है इगालिटेरियन। इक्वल, इम्पार्शियल, इक्वलिटेरियन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आई बिलीव इन द नोशन ऑफ एन इगालिटेरियन सोसाइटी, ये इसका एग्जाम्पल है। इसका मतलब है मैं इस धारणा पर बिलीव करता हूँ, किस धारणा पर, समान अधिकारवादी पर। जैसे कि महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, और वो उसी के लिए लड़ती रहती हैं। ये कल परसों के भी एक आर्टिकल था, बीच वाला था वो, उसमें था महिलाओं पर। तो और कल का भी एक आर्टिकल था, उसमें भी था। इगालिटेरियन तो नहीं था उसमें, लेकिन कल के आर्टिकल में भी था, समान अधिकार की बात हो रही थी। आपने इगालिटेरियन सोसाइटी सुना होगा, आजकल का ज़्यादा न्यूज़ में रहता हो। इसका मतलब होता है समानतावादी, समतावादी सोसाइटी, समतावादी समाज। तो ये होता है इगालिटेरियन सोसाइटी। आजकल जो है इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि सबको बराबर का अधिकार देना चाहिए, और बिल्कुल ये सही बात भी है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई बिलीव इन द नोशन ऑफ एन इगालिटेरियन सोसाइटी। मैं बिलीव करता हूँ किस धारणा पर, समतावादी समाज पर। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। आई बिलीव इन द नोशन ऑफ एन इगालिटेरियन सोसाइटी, समतावादी धारणा पर मैं बिलीव करता हूँ। तो भाई हम सब करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हाई हैंडेडनेस। हाई हैंडेडनेस में होता है अहंकार, प्राउड को बोलते हैं हाई हैंडेडनेस। डिक्टेटोरियल, आर्बिट्रेरी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिक्टेटोरियल होता है दबंगई दिखाना, दबंगई को बोलते हैं, या फिर तानाशाही को बोलते हैं डिक्टेटोरियल, ठीक है। तो ये इमेज में दिख रहा है, ये अपना घमंड दिखा रहा है ये पुलिस वाला, हाई हैंडेडनेस दिखा रहा है, ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहा है,
जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो है अपोजिशन अक्सर जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर आरोप मढ़ते रहते हैं कि ये जो है आजकल जो है नरेंद्र मोदी पर लगता है, मोदी जी पर, कि बहुत हाई हैंडेडनेस है। अब मोदी जी 1975 को बताते हैं, इंदिरा गांधी पर लगाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई हैंडेडनेस है। ड्यू टू द हाई हैंडेडनेस ऑफ द गवर्नमेंट वी लॉस्ट अ लॉट। तो ये अक्सर मोदी जी बोलते हैं। तो ये होता है हाई हैंडेडनेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ही वॉज अ लीडर ऑफ सम इग्नोरेंस एंड हाई हैंडेडनेस। वो जो लीडर है वो कुछ इग्नोरेंस, वो ज़्यादा घमंडी और बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई वाला है, तानाशाही है। ठीक है, तो तानाशाही था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इसका एक और होता है क्या, हाई एंड माइटी। इसका मतलब होता है अहंकार, गुरूर को बोलते हैं हाई एंड माइटी, MIGHT माइटी। एक और होता है स्टीफ नेक्ड। इसका मतलब ये होता है अहंकार। सेल्फ एजर्टिव, हॉटी, HAUGHTY, हॉटी, सेल्फ एजर्टिव, जो अपने बारे में सोचता रहे, बिल्कुल मनमाना टाइप का, आर्बिट्रेरी, जो अपने बारे में सोचता रहे, जिससे बोलते हैं हाई हैंडेडनेस। उचित कार्रवाई को भी बोलते हैं वैसे हाई हैंडेडनेस। ठीक है, तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। स्नो बोल्ड। स्नो बोल्ड मीन्स होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। ये इमेज में दिख रहा होगा, ऊपर एक छोटी सी बर्फ़ की टुकड़ी है और वो नीचे आते आते कितना बड़ा हो गया। एक्चुअली मैं पहाड़ से हूँ और यहाँ बर्फ़ बहुत गिरती है, तो मुझे पता है कि ये स्नोबॉल्ड किस हिसाब से आगे बढ़ता है। आगे जब हम एक छोटी सी बॉल ऐसे फेंकते हैं ना आगे, तो नीचे से जब आगे के बढ़ाते जाते हैं उसे, तो क्या बड़ा बड़ा होते जाता है, नीचे की जो बर्फ़ होती है उस पर चिपकती जाती है और एक बहुत बड़ा बन जाता है। और इस तरीके से हम जो है बर्फ़ को इकट्ठे करते हैं। लेकिन जब पहाड़ों पे जब बड़ी बड़ी जो जहाँ फौज लगी रहती है, वहाँ पे जब ग्लेशियर में ऊपर से एक छोटी सी वो निकलती है ना, तो नीचे बहुत बड़ा स्नोबॉल बन जाता है। इतना बड़ा बन जाता है कि बहुत ख़तरनाक हो जाता है। ग्लेशियर भी इसी के कारण बनते हैं, जो बड़े बड़े वो छूटते हैं ना, अवलांचे होते हैं, वो इसी रीजन से होता है। तो इस तरीके से जब कोई छोटी चीज़ एकदम से आगे बढ़ती जाती है तो इसे बोलते हैं स्नोबॉल्ड। तो इंक्रीज हो गया, प्रोलिफरेट हो गया, ऑगमेंट हो गया, सौर हो गया, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जो एकदम से आगे आगे बढ़ते रहे और तेज़ी से बढ़े। एग्जाम्पल इसका, देयर सेल्स मार्केट वाज बीइंग स्नोबॉल्ड। जो उनकी सेल्स मार्केट है वो एकदम से कैसे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगी इसके सिनोनिम, एग्रेंडाइज हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, ऑगमेंट हो जाएगा, बिल्ट अप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बर्जियन हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, स्केलेट, मैग्नीफाई, अपसर्ज। तो ये इतने सारे हैं, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्नो बोल्ड के। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है वैनिंग। वैनिंग में होता है क्षीण होना, डिमिनिश होना। ड्विंडल, डीके, ये इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे। इधर इमेज दिख रहा होगा, ये है चंद्रमा, मून है। तो शुरू में तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, और अब क्या हो रहा है, आगे आगे क्या हो, जैसे से आगे जाते जा रहे हैं ये डिमिनिश होता जा रहा है, क्षीण होते जा रहा है, वेनिंग होती जा रही है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग, लेसनिंग, ड्रॉप ऑफ, अबेटमेंट, ये इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका, द डे बिगेन टू वेन। जो डे है वो एंड की ओर है, अप्रोचिंग एन एंड, मतलब वो बिल्कुल क्षीण होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो शाम होने वाली है। और अगर ये उल्टा हो जाए, तो ये इमेज अगर उल्टी हो जाए, मतलब छोटे से लेकर ऊपर बड़े बड़े तक जा रही है, इसे क्या बोलेंगे, चंद्रमा का, तो इसे बोलेंगे वैक्सिंग मून। इसे वैक्स से कंफ्यूज मत करना, VEX, वो होता है चिड़, उस वैक्स में होता है चिड़ना, यह है वैक्स मोम वाला, WAX। तो वैक्सिंग मून मतलब बढ़ता हुआ चंद्रमा। तो ये हो जाएगा अगर इसको हम उल्टा कर दें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेजल वर्ब है टच्ड अ रो नर्व या हिट अ नर्व। इसका मतलब होता है किसी के सेंसिटिव हिस्से को छेड़ देना जिससे कि वो हर्ट हो जाए। टू हर्ट और अपसेट अ पर्सन और पीपल। सपोज कोई मोटा है और जानबूझ के उसके सामने वही टॉपिक छेड़ दिया जाए तो वो हर्ट हो जाएगा। तो ये होता है टच्ड अ रो नर्व या हिट अ नर्व। तो एग्जाम्पल है इसका, हिज क्रिटिसिज्म क्लियरली
टच्ड अ रो नर्व, जो उसका क्रिटिसिज्म है निश्चित तौर पर उसने उसको हर्ट कर गया। तो ये हो गया टच्ड अ रो नर्व। अगली फ्रेज है बाइट द बुलेट। इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। बाइट द बुलेट मीन्स होता है दांतों के नीचे बुलेट को रखना। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा चैलेंज लेना या एक ऐसा टास्क जो करने में बहुत ही मुश्किल हो, जिसके लिए करेज की ज़रूरत हो, उसे बोलते हैं बाइट द बुलेट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट। मुझे डेंटिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुझे करेज दिखाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं बाइट द बुलेट। ये हो गया। अगली फ्रेज़ देखते हैं। अगली फ्रेज़ है अ प्लम्ब जॉब। अ प्लम्ब जॉब होती है एक ऐसी जॉब जिसमें आपको बहुत ही ईजी हो और हाई सैलरी भी हो, मतलब बहुत ही इंजॉयबल हो। उसे बोलते हैं अ प्लम्ब जॉब। डिजायरस हो, जो डिजायरेबल पोजीशन और जॉब विच इज़ ईजी एंड वेल पेड। एग्जाम्पल है इसका, ही इज़ वेरी लकी टू हैव गॉट हिमसेल्फ अ प्लम्ब जॉब। वो बहुत ही लकी है कि उसको जो है एक ऐसी जॉब मिल गई जैसा वो चाहता था। अगली फ्रेज है पुल योर सेल्फ टुगेदर। मतलब अपने आप को इकट्ठा करना, मतलब री एनर्जाइज करना। इसे बोलेंगे पुल योर सेल्फ टुगेदर। एग्जाम्पल इसका, आई नो शी इज अपसेट बट इट्स टाइम फॉर हर टू पुट हर सेल्फ टुगेदर एंड स्टॉप क्राइंग। मैं जानता हूँ कि वो जो है अपसेट है, लेकिन फिर भी उसे अपने आप को री एनर्जाइज करना पड़ेगा और रोना बंद करना पड़ेगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।